Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all will be fine. My name is Muhammad Ahmad. My instructor name is Sadaf Javed. In this video, my discussion topic is carbohydrates. So let's start. So what is carbohydrates? Carbohydrates is a macrobiomolecule. Carbohydrates are present in plants. In biochemistry, carbohydrates are called saccharides. Saccharides is a Greek word which means sugars. During photosynthesis, carbohydrates plants में स्टोर होते हैं, इसके बाद प्लांट से ही ह्यूमस तक पहुंचते हैं. For example, glucose, starch, fructose. These carbohydrates gets from plants. In carbohydrates से human cell metabolic activities भी पूरी होती है. So, what is the definition of carbohydrates? अगर हम वर्डिंग पे गौर करें, carbohydrates carbohydrates means these are hydrates of carbon. इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी रेशियो कुछ इस तरह से है 1:2:1. ये OH रेशियो होती जो कि सेम एस वाटर मॉलिक्यूल्स की होती है. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ वाटर. इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर्स भी प्रेजेंट होते हैं. इसके फार्मूले की तरफ गौर करें तो CX कार्बन कोई भी H2O वाई मॉलिक्यूल. शुरुआत में इसी फार्मूले को सही माना जाता था, लेकिन अब इस फार्मूले को सही माना नहीं जाता. आगे चल के हम आपको इस एग्जांपल्स के जरिए इस फार्मूले को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ किस तरह ये फार्मूला गलत है और ठीक है. नाउ एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले ग्लूकोज और सक्रोज. ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6. सक्रोज का फार्मूला है C12H22O11. देखते हैं किस तरह ये सेटिस्फाई करता है फार्मूले को. ग्लूकोज C6H2O6 ये सेटिस्फाई कर रहा है. सक्रोज भी सेटिस्फाई कर रहा है. किस तरह? C12H2O11. but there are many molecules that satisfy similar criteria, but they are not carbohydrates. ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH और ये भी इसी फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है. किस तरह? C2H2O और 2 बिल्कुल सेम, ये उसी फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. बिकॉज ना तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके साथ मैच कर रही हैं, ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मैच करती हैं. एसिटिक एसिड इज नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, बट ये उसी फार्मूले को फॉलो कर रहा है. और दूसरी से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. फॉर एग्जांपल रेमानोस के देखा तो इसका फार्मूला है C6H12O5 और ये उस फार्मूले को फॉलो नहीं करता. C6H2O5 और 2 हाइड्रोजन बच जाते हैं साइड पे, बट ये कार्बोहाइड्रेट्स है. इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मैच है. ये कार्बोहाइड्रेट्स है. देखें तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी जो फुलफिल करे कार्बोहाइड्रेट्स को. उसके फार्मूले को देखें तो देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सच कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस दिस हाइड्रोलाइसिस. अब गौर करें तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज बयान की गई हैं. सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरी पॉलीहाइड्रोक्सी और तीसरी या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे. ऑप्टिकली एक्टिव को देखें तो वो प्लेन पोलराइज एक्टिविटीज को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं. और पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे. और एल्डिहाइड या वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा. और हाइड्रोलाइसिस जो खुद से प्रोड्यूस करे उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. ये थी इसकी मॉडर्न डेफिनेशन. अब एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6 ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में. स्टोरेज ऐसे सेल स्टोरेज में काम करता है और उसके बाद ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जिसके जरिए ह्यूमंस तक पहुंचते हैं. इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो कार्बन नंबर 1 पे एल्डो ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसका दूसरा नाम एल्डोहेक्सोस भी है. इस वजह से ये उस पूरी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है. और फ्रक्टोज ये
पाया जाता है हनीस में, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में। सेक्रोज ये टेबल शुगर है जो कि नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं। लैक्टोज ये मिल्क में काफी मिकदार में पाया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। बारी बारी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन सेम या सिंपल या एक, सैकेराइड्स शुगर्स या सिंपल शुगर या एक शुगर्स को हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और ये नॉर्मली 3 मेन टाइप्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक का ह्यूमन डाइट्स के, जिसमें ग्लूकोज आ जाता है, गलैक्टोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, और ये एलिमेंट्स कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले हम एग्जांपल दे लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को देखा है, ये इसको हम सबसे इसने कन्वर्ट किया हुआ है साइक्लिक फॉर्मेशन में। साइक्लिक फॉर्मेशन में अरेंज है 1 to 6 कार्बन एटम। 1 to 6 कार्बन एटम अरेंज है, तो देखिए कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 OH ग्रुप आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रही है, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। दूसरी जानब देखा तो बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज में क्या है, ये भी 1 to 6 कार्बन एटम अरेंज है, लेकिन कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 सेम डायरेक्शंस में है, तो इसमें बीटा कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो ये ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है। देखें तो ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज में भी वही उसी तरह से है, कार्बन एटम अरेंज है, और कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, और अल्फा कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। और दूसरी जानब देखें तो इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 आपस में सेम डायरेक्शन में है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, तो ये बीटा ग्लैक्टोज है। फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में भी सेम उसी तरह अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी टाइप है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स डाई मीन 2 और सैकेराइड्स मीन शुगर, मीन्स 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर डाइसैकेराइड्स बना रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप्स है ट्रेहालोस। ट्रेहालोस 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ आपस में लिंक्ड है डिफरेंट बेस के साथ, और ये पाया जाता है फंजाई में, प्लांट्स में, इंसेक्ट्स में। लैक्टोलोस। लैक्टोलोस भी 2 मॉलिक्यूल के साथ आप लिंक्ड है, लैक्टोज और फ्रक्टोज। ये ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी यूज़ होता है, लीवर डिजीज में इसका काफ़ी यूज़ है। उसके बाद तीसरी टाइप आ जाती है सेलोबायोस। सेलोबायोस भी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ आपस में लिंक्ड है, लेकिन डिफरेंट मंड इसकी रेंज है, और ये देखा जा सकता है बैक्टीरियोलॉजी में। आ जाती है चिटोबायोस। ये भी 2 मॉलिक्यूल के साथ आपस में लिंक्ड है, वो 2 मॉलिक्यूल है, ग्लूकोसामीन मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड है, और ये देखा जा सकता है बैक्टीरिया में, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन्स में, फिश में, ऑक्टोपस में। डाइसैकेराइड्स की कॉमन एग्जांपल्स हैं सेक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सबसे पहले सेक्रोज को देख लेते हैं। सेक्रोज। सेक्रोज भी 2 मोनोसैकेराइड्स के साथ मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सेक्रोज टेबल शुगर है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं। ये सेक्रोज नेचुरली प्लांट्स के में प्रेजेंट है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22 और 11। ये आपस में लिंक्ड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। किस तरह लिंक्ड है, ये 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ आपस में लिंक्ड है। और देखा जाए तो ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है और अल्फा ही फ्रक्टोज है। किस तरह, कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, और फ्रक्टोज को देखें, फ्रक्टोज का भी वही उसी तरह से ही है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये अल्फा फ्रक्टोज है और अल्फा ग्लूकोज आपस में लिंक्ड मिल्क बनाकर सेक्रोज बनाते हैं। माल्टोज। माल्टोस। माल्टोस भी 2 यूनिट्स, ये 2 मोनोसैकेराइड्स मिलके माल्टोस बनता है। इसका फार्मूला है C12H22 और 11। ये नॉर्मली सीरियल्स में, फ्रूट्स में, पोटैटोस में, वेजिटेबल्स में नेचुरली हमें पाया जाता है। ये देख लेते हैं
अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज मिलके आपस में बना रहे हैं। दो ग्लूकोज कौन से हैं? अल्फा ग्लूकोज हैं। किस तरह से? मैंने अभी आपको सेक्रोज में बताया ग्लूकोज कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह इसमें भी ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में है दोनों ही। तो ये दोनों अल्फा ग्लूकोज मिलके माल्टोज बना रहे हैं। लैक्टोज 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 भी दो मॉलिक्यूल मिलके आपस में बना रहे हैं। ग्लूकोज और लैक्टोज आपस में मिलके लैक्टोज बनाते हैं, और ये नॉर्मली हमें मिल्क में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। नाउ ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट टाइप इज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मीन few, सैकेराइड्स मीन शुगर्स, मीन थोड़े से मोनोसैकेराइड्स मिलके ओलिगोसैकेराइड्स बना रहे हैं। और ये ओलिगोसैकेराइड्स का हमारी बॉडी में काफ़ी मेन फंक्शंस हैं। सेल मेम्ब्रेन में, सेल रिकॉग्निशन में, सेल बाइंडिंग में इसका काफ़ी मेन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड्स का इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून रिस्पॉन्स में। ओलिगोसैकेराइड्स 3 to 9 मोनोसैकेराइड्स कंटेन करता है, और ये शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। माल्टोट्रायोस, अल्फाज पे गौर करते हैं। माल्टोट्रायोस, ट्राई का मीन 3 मोनोसैकेराइड्स इसके अंदर है। 3 ग्लूकोज मिलकर माल्टोट्रायोस बना रहे हैं, और ये आपस में किसके साथ लिंक है? 1 to 4 ग्लाइकोलिसिटिक बॉन्ड के साथ आपस में लिंक्ड है। और ये सारे ग्लूकोज जितने भी हैं सारे अल्फा ग्लूकोज है, और ये नॉर्मली हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, और ह्यूमन स्लाइवा में ये प्रेजेंट है। उसके बाद इसकी अगली एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज ये भी 3 मोनोसैकेराइड्स मिलके बना रहा है। ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के साथ, और रेफिनोज बना देते हैं। और ये काफ़ी पाया जाता है बीन्स में, गैबेज में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में। इसका फार्मूला है C18H32O16। नेक्स्ट टाइप है इसकी पॉलीसैकेराइड्स अप टू 20 मोनोसैकेराइड्स लिंक्ड हो तो पॉलीसैकेराइड्स बनता है, और ये काफी लॉन्ग चेन हो जाती है, और अब तो ये थाउजेंड्स में इसकी मोनोसैकेराइड्स चले जाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आपस में इस तरह से लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के साथ। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स ही हैं, जिसको हम ग्लाइकन भी कह सकते हैं। एग्जांपल्स इसमें है स्टार्च, ग्लाइकन, सेलुलोज, काइटिन। ये नेचुरली ही तौर पे हमें पाए जाते हैं। स्टार्च का स्ट्रक्चर देखें जरा, और जूम करके देखें जरा उसकी एक पार्ट को। ये 3 ग्लूकोज है, ये 3 ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है, और ये आपस में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, लिंक्ड है। अगली एग्जांपल देखें अमाइलोज। अमाइलोज एक लिनियर चेन में है, और ये अल्फा ये डी ग्लूकोज आपस में ज्वाइंट है, और ये भी 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के साथ आपस में ज्वाइन है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड्स कैन बी अ हेटेरो और होमो पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हेटेरो भी पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, होमो भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। सबसे पहले होमो देख लेते हैं। होमो मीन सेम या सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। होमो पॉलीसैकेराइड्स ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं और अनब्रांच चेन में भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ग्लाइकोजन 12 to 18 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ये एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन सेल्स में भी पाए जाते हैं, और इसको हम नेचुरली फाउंड कर सकते हैं प्लांट से। वहां से हम इसको ले सकते हैं, और ये ऐसे स्टोरेज एनर्जी काम भी कर सकते हैं हम मसल सेल्स में। मसल्स कंट्रैक्शन में ग्लाइकोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। स्टार्च 200 to 300 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज अप टू 2000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, और ये पाया जाता है प्लांट सेल्स में। नाउ हेट्रोपोलीसैकेराइड्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट या मल्टीपल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ये होमो पॉलीसैकेराइड्स की तरह ही, या ये भी प्लांट चेन या ब्रांच चेन होते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले काइटिन पाया जाता है आर्थ्रोपोड सेल्स में। उसके बाद हाइलोरोनिक एसिड, ये जॉइंट्स के फ्लूइड्स में प्रेजेंट है, विट्रस ह्यूमन सोफाई। और उसके बाद कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, और ये पाया जाता है टेंडन, लिगामेंट्स या बोन्स में। ये था इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड्स। थैंक यू सो मच।